आज हम करने वाले हैं चैप्टर हमारा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, जो कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का लास्ट पार्ट है। ठीक है, इससे पहले हमने क्या था, एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमने क्या पढ़ा था, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म में तो उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, हमने वो सब पढ़ा था। ठीक है, कैसे कैसे चेंजेस आते हैं हमारी पार्टनरशिप फर्म में। अब हम पढ़ेंगे कि जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर कोई रिटायर हो जाता है तो क्या चीज़ें होती हैं। देखो, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा या फिर उसकी डेथ हो जाएगी तो ऐसे तो वो पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जाएगा नहीं। ठीक है, उसने भी इतने साल इसमें मेहनत की है, उसने भी अपना कुछ, वो भी कुछ अपनी कैपिटल लेके आया था, कुछ प्रॉफिट्स हुए उसके आने से, कुछ गुडविल भी आई है हमारी, तो उन सब का हिस्सा हमें उसे देना पड़ता है जब वो जाता है। उन सब में से उसका हिस्सा जितना जितना उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था उस हिसाब से हम उसको उसका हिस्सा देते हैं हर चीज़ में से। जब जो कुछ भी चीज़ अब तक है बिजनेस में, मतलब उस पार्टनरशिप फर्म में, उस हर चीज़ का हमें उसे हिस्सा देना पड़ता है। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का नहीं देते, बाकी सब चीज़ों का, जैसे कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस ऑफ हिज करेंट अकाउंट, उसकी गुडविल का शेयर, रिजर्व्स में से उसे शेयर देते हैं हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट आया था उसका शेयर देते हैं, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, सैलरी कमीशन, मतलब जो भी चीज़ें होती है ना उस हर चीज़ का हमें हिस्सा देना पड़ता है जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है फिर उसकी डेथ होती है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखो, एडमिशन में हमने क्या किया था, दो पार्टनर होते थे ए और बी। ठीक है, 1:2 जैसे उनका रेशो था। अगर सी अगर आता था तो हमें उसका निकालना पड़ता था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, बट यहाँ ऐसा नहीं होता है। अगर हमें क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं होती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में इन्फॉर्मेशन कि अगर बी रिटायर हो गया फिर सी रिटायर हो गया तो अब जो नेक्स्ट रेशो होगा वो क्या होगा, तो हम हमेशा यही मान के चलते हैं। जैसे देखो, ए बी सी 3 पार्टनर थे। ठीक है, बी की डेथ होगी, उनका पहले जो था 3:2:1 उनका रेशो था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, अब अगर बी चला गया तो हम यही मान के चलेंगे अब जो नया रेशो होगा वो हमारा होगा 3:1। ठीक है, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होती है, अगर गिवन होती है तो हम निकालते हैं, फिर वो हम सीखेंगे नीचे क्या क्या केसेस होते हैं। और एक बात, एडमिशन चैप्टर में हम निकालते थे सेक्रीफाइसिंग रेशो, यहाँ हम निकालते हैं गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस में ओल्ड शेयर। न्यू शेयर कौन सा, जो हमने अब निकाला है, डिजीज़ पार्टनर या डिजीज़ पार्टनर के का जो को हटा के जो नया शेयर आया वो, और ओल्ड पार्टनर जो तीनों पार्टनर का शेयर था वो। ठीक है, इन दोनों को माइनस करके हमारा गेनिंग रेशो निकलता है। अब बात करते हैं केसेस की। 3 पार्टनर थी हमारे पास, अलका, हरप्रीत, श्रेया। ठीक है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 3:2:1। अब अलका रिटायर हो गई है एंड हर शेयर इज टेकन अप बाय हरप्रीत एंड श्रेया इन द रेशो ऑफ 3:2। अलका रिटायर हो गई और उसका जो हिस्सा था वो 3:2 में हरप्रीत और श्रेया ने गेन कर लिया है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे गेनिंग रेशो निकालते हैं कि गेन करते हैं हम जो पार्टनर चला गया था उसके रेशो में से। तो हम निकालेंगे कैसे, देखो, गेनिंग रेशो क्या है हमारे पास यहाँ पे 3:2। ठीक है, गेनिंग रेशो हमारा 3:2 है। जो पुराना रेशो था वो था 3:2:1, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख रखा है। इसके बाद देखो, हमें बोला क्या था कि अलका रिटायर हो चुकी है। ठीक है, और अलका का जो हिस्सा था 3/6, इस 3/6 का 3/5 तो ले लिया हरप्रीत ने, 2/5 ले लिया श्रेया ने। ठीक है, तो वही हम पहले निकालते हैं। 3/6 का 3/5 ले लिया हरप्रीत ने और 2/5 ले लिया इसने, तो हमने निकाला, तो हमारा एक्वायर्ड शेयर आया 9/30 और 6/30। अब न्यू रेशो हम कैसे निकालेंगे, अब जो आया है और जो पुराना था इन दोनों को ऐड करके हमारा न्यू रेशो आ जाएगा। ठीक है, अब हम ये सीखते हैं कि कैसे हम उसके प्रॉफिट्स और उसके मतलब कुछ भी हिस्सा होता है वो उसे कैसे देते हैं रिटायरिंग पार्टनर को। तो देखो, इसको 3 पार्टनर है, आशीष, सुरेश और लोकेश। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था पहले 5:3:2। ठीक है, ये हमें बैलेंस शीट दे रखी है जिस डेट को वो रिटायर हुआ उस डेट की,
और रिटायर कौन हुआ है, सुरेश रिटायर हुआ है, मतलब लास्ट पार्टनर था जिसका रेशो था 2 वो रिटायर हुआ है। उसके बाद हमें नीचे एडजस्टमेंट दे रखे जैसे हमें एडमिशन में गिवन होती है, सेम वही प्रोसेस होता है। तो इन एडजस्टमेंट का सबसे पहले हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, अगर इधर लाइबिलिटीज़ होती है हमारी, ठीक है, इधर हमारे एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई तो यहाँ पे, डिक्रीज़ हुए एसेट्स तो यहाँ पे, एसेट अगर इंक्रीज़ हुए यहाँ पे, लाइबिलिटी डिक्रीज़ हुई तो यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट हमें एडजस्टमेंट दे रखी है, स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 1,72,000, स्टॉक की अब वैल्यू हमारी 1,72,000, स्टॉक हमारा पहले कितने था 1,85,000, अब 172 हो गया है, ठीक है। तो मतलब हमारा स्टॉक डिक्रीज़ हुआ है, एसेट डिक्रीज़ हुआ है, तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड में, हमारा स्टॉक यहाँ पे आएगा 13,000, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट, फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स वर वैल्यूड एट 80,000, फर्नीचर और फिटिंग्स अब 80 की है, पहले 77 थी, तो मतलब एसेट हमारा इंक्रीज़ हो गया 3,000 से, तो एसेट हमारा इंक्रीज़ हुआ तो क्रेडिट साइड में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एन अमाउंट टू 10,000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर दीपक ए डेटर वॉज डाउटफुल एंड द प्रोविजन फॉर द सेम वॉज रिक्वायर्ड, मतलब 10,000 का मिस्टर दीपक हमारे डेटर थे, वो अब डाउटफुल डेप्ट हो चुके हैं, मतलब अब वो दे भी सकता नहीं भी दे सकता, तो एक तरह से हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है, अगर वो डाउटफुल हो गया है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इसलिए हमारे 10,000 यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 2 लाख बट इट वॉज डिसाइडेड नॉट टू शो गुडविल इन द बुक्स। उसके बाद ये सारी चीज़ें ये हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएगी, तो इसलिए हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट यहीं पे क्लोज करेंगे। लॉस आएगा हमारा इस साइड, तो हमने लॉस निकाला, जो ओल्ड रेशो था उसी में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे अब गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू शेयर माइनस में ओल्ड शेयर। यहाँ पे देखो हमें न्यू शेयर निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि आशीष एंड लोकेश वर टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2, तो न्यू माइनस ओल्ड करके हम अपना गेनिंग रेशो निकालें। हम गेनिंग रेशो का हमारा देखो काम क्या होता है, ये दे रखा है ना हमें, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 2 लाख बट इट वॉज डिसाइडेड नॉट टू शो गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। गुडविल जो थी हमारी 2 लाख थी, ठीक है। तो अब गुडविल भी हमें देनी होती है रिटायरिंग पार्टनर को, ठीक है, तो उनका रेशो क्या था 5:3:2, रिटायर कौन हुआ है, तो हम इस गुडविल को बांटेंगे 3/10 में, ठीक है। उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था सुरेश का, उसमें तो गुडविल आई हमारी 60,000। अब ये जो 60,000 आई है ना, इसको हम गेनिंग रेशो में बांटते हैं, हमारा गेनिंग रेशो आ रखा है यहाँ पे 1:2, इस 60,000 को हम अब 1:2 में बांटेंगे, ठीक है, 1:2। और ये गुडविल का हिस्सा देंगे कौन, आशीष और लोकेश देंगे 1:2 में। अब वो देते कैसे, देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा तीनों की कैपिटल, जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसके बाद रिजर्व फंड है वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। उसके बाद 60,000 को अगर हम 1:2 में करेंगे तो 20,000 और 40,000 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सुरेश के अकाउंट में क्रेडिट होंगे वो, ठीक है, और यहाँ से इन दोनों के अकाउंट में से डेबिट होंगे। यहाँ पे सुरेश कैपिटल के अकाउंट से आशीष में से 20,000, लोकेश में से 40,000, ठीक है, और यहाँ पे आशीष ने दिए हैं उसे 20,000 और लोकेश ने दिए हैं उसे 40,000, ठीक है। तो ऐसे हम दोनों साइड में वो करते हैं। उसके बाद रिवैल्यूएशन का लॉस हम यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट में, बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, रिजर्व को बांटा, उसके बाद हमने गुडविल भी बांट दी, ठीक है। अब बचता क्या है, जब हम अपने अकाउंट्स क्लोज करते हैं, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे तो इन दोनों को तो हम बैलेंस कैरी डाउन निकालते हैं, ठीक है, बट जो पार्टनर रिटायर हो गया उसको हम बैलेंस कैरी डाउन के उसमें नहीं लिख सकते। जो डिफरेंस आता है उसे हम क्या नाम देते हैं, सुरेश लोन। सुरेश लोन क्यों देते हैं कि एक तरह से हमारे अब फर्म के लिए वो लोन ही है जो हमें पे करना है सुरेश को, ठीक है, इसलिए हम इसे सुरेश लोन के नाम से लिखते हैं। और बैलेंस शीट में भी हम इसे लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं बट सुरेश लोन्स के नाम से दिखाते हैं, ठीक है। तो हमारे चैप्टर में यही करते हैं कि गुडविल को बांटते हैं गेनिंग रेशो में, ठीक है, और
और सारी चीज़ों को बांटते हैं और जो गेनिंग रेशो आया उसमें जो बचे हुए पार्टनर है उस गेनिंग रेशो में उस गुडविल को देंगे, फिर जो डिजीज पार्टनर है उसको। बस इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं है।